स्वागत है आपका डीजी हिमाचल में। आइए पेश करते हैं आज के दिन की 5 बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में आज से बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। हिमाचल में भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। रविवार को प्रदेश के 6 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में बारिश की संभावना है। इसके साथ अंधड़ चलने के भी आसार है। 4 मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में बारिश का पूर्वानुमान नहीं है, लेकिन यहां लू चलने के आसार भी कम है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 3-4 दिन गर्मी से राहत मिलेगी। 15 से 18 जून तक पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते कई क्षेत्रों में बारिश के आसार बने हैं। शनिवार को ऊना में अधिकतम तापमान 42.2 डिग्री, हमीरपुर के नेरी में 40.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हिमाचल के अन्य 9 स्थानों पर पारा 35 डिग्री के आसपास रहा। सीएम सुक्खू बोले, पानी की सप्लाई की होगी निगरानी। 291 पेयजल स्कीमों पर लगेंगे सेंसर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि पीने का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा या नहीं, अब इसकी जानकारी सेंसर देंगे। प्रदेश के 10 जिलों में 291 योजनाओं में ये सेंसर लगाए जाएंगे। इससे रियल टाइम पानी की आपूर्ति की निगरानी होगी। यह प्रणाली किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी जिलों में लगाई जाएगी। सीएम सुक्खू ने कहा है कि पेयजल की शुद्धता की जांच के लिए राज्य स्तरीय और 14 जिला स्तरीय NABL मान्यता प्राप्त जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित होंगी। अब तक राज्य में कुल 71 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। शनिवार को शिमला में जारी बयान में सीएम सुक्खू ने कहा कि हर जिले में एक क्षेत्र को सप्ताह भर 24 घंटे पेयजल आपूर्ति प्रणाली के तहत चिन्हित करेंगे। रामपुर चंबा में भूमिगत जल आपूर्ति योजना, नालागढ़, घुमारवीं और नादौन में उठाऊ पेयजल आपूर्ति योजना के कार्य प्रगति पर है। 23 शहरों में जल आपूर्ति योजनाओं के उन्नयन कार्य चल रहे हैं। इस वित्त वर्ष में 9 परियोजनाओं के कार्य शुरू किए जाएंगे। नेरवा, चिड़गांव, कंडाघाट और टहलीवाल की पेयजल योजनाओं का उन्नयन होगा। बर्फ वाले जनजातीय क्षेत्रों में एंटी फ्रीज पाइपें लगेंगी। राज्य सरकार ने प्रथम चरण में 80 करोड़ रुपए के व्यय के साथ मुख्यमंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। जेसीसी का जल्द गठन करे सरकार, पेंशनर्स ने उठाई मांग। लंबित बिलों का भी हो भुगतान। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक शनिवार को नूरपुर में हुई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष SL गुप्ता ने की। इस अवसर पर बैठक को संबोधित करते हुए SL गुप्ता ने सरकार से तुरंत जेसीसी का गठन करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन बार बार जेसीसी के गठन की मांग कर रही है ताकि पेंशनर्स की मांगों को जेसीसी में उठाया जा सके। एसोसिएशन के महासचिव जसवंत धीमान ने सरकार से पेंशनर्स के लंबित मेडिकल बिलों का जल्द भुगतान करने की भी मांग की है। किसे मिलेगी हिमाचल कांग्रेस की कमान, खरगे से दिल्ली में नहीं हुई विनय कुमार की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गठन व प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने विधानसभा उपाध्यक्ष दिल्ली गए हैं। शनिवार को उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। इसका कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष का अचानक अहमदाबाद का दौरा तय होना था। खड़गे शनिवार को अहमदाबाद में थे। देर शाम तक उनका वापस आने का कार्यक्रम तय था, इसलिए यह मुलाकात नहीं हो पाई। विनय कुमार ने कहा है कि वह रविवार को दोबारा मिलने का समय मांगेंगे। यदि संभव हुआ तो रविवार को मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि वह पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करने के लिए वह तैयार है। यदि पार्टी चाहती है कि वह अध्यक्ष का दायित्व निभाए तो वह इससे भी इनकार नहीं कर सकते। पार्टी का निर्णय उनके लिए सर्वोपरि है। हिमाचल में हर तीसरे शख्स के पास है अपनी गाड़ी। फैंसी नंबर के लिए लुटाए करोड़ों रुपए। हिमाचल के लोग वाहनों के शौकीन हैं। 70 लाख की आबादी वाले हिमाचल में 24,38,997 वाहन पंजीकृत हैं। पिछले 1 साल में 1.5 लाख नए वाहन पंजीकृत हुए हैं। 1 लाख नए लाइसेंस लोगों ने बनाए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वाहन लेने व चलाने का क्रेज लोगों में ज्यादा बढ़ रहा है। महिलाएं भी 2 पहिया वाहन लेना पसंद कर रही है। वाहन व लाइसेंस धारकों की यह आंकड़े हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग के पास मौजूद है। वाहनों के पंजीकरण व लाइसेंस का कार्य परिवहन विभाग देखता है। वाहन लेने का शौक कहे या फिर जरूरत, हकीकत यह है कि वाहनों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और सड़कें व पार्किंग अब वाहनों के लिए छोटी पड़ने लगी है। शिमला सहित अन्य पर्यटन स्थलों में रोजाना बाहरी राज्यों से भी हजारों की तादाद में वाहन आते हैं, जिससे पार्किंग की समस्या तो खलती ही है, साथ में जाम की स्थिति भी बनी रहती है।